तो शेयर मार्केट सीखना है, आ जाओ बॉस, सिखा दूंगा। तो ये तो देखा है सोशल मीडिया, तो अभी लर्निंग है, लर्निंग करते हैं। ओके, तो आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ओके, तो शेयर मार्केट में आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, ट्रेडिंग है, आपके पास टाइम है तो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, जॉब प्रोफेशन में है, स्टूडेंट है, तो इन्वेस्टिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं, आज वो एक सीरीज़ बनाने वाले हैं। जैसे हम ट्रेडिंग से अगला जो एपिसोड होगा उसमें ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेडिंग में डिमेट अकाउंट क्या होता है, सब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं, और आपको कौन सी ट्रेडिंग सीखना चाहिए, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, किसमें रिस्क ज़्यादा है, सब सीखने वाले हैं। तो एक के बाद एक एपिसोड आने वाले हैं, तो आपको लर्निंग करना है। लर्निंग करने के बाद ही आपको क्या शेयर मार्केट क्या है सब समझ आएगा। तो शुरू करते हैं। तो आज सिर्फ शेयर मार्केट क्या है, उसमें से क्या क्या होता है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, आज सब ये सीखने वाले हैं। लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, बेसिक क्या होता है। तो इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। अगला वीडियो ट्रेडिंग का आएगा, उसके बाद इन्वेस्टिंग का आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो शेयर मार्केट में दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग होती है। ओके, तो क्या डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग में, आप इस पिक्चर से देख सकते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज़ द ट्रेडिंग एंड व्हाट इज़ द इन्वेस्टिंग, इसमें इसका क्या डिफरेंस है। तो ट्रेडिंग क्या होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है, मतलब आज मैंने कोई स्टॉक बाय किया और आज ही बेच दिया या कल बेच दिया। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसे लॉन्ग टर्म होती है। ओके, सो ये प्राइस पे डिपेंड होता है। और ये वैल्यू मतलब आज कंपनी की वैल्यू क्या है, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देख के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ट्रेडिंग आज की प्राइस क्या है, मतलब आज का स्टॉक ये 1200 रुपये है, तो 1200 के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करते हैं। ओके, ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करें। और ये सब बजट नाम की आपको टाटा का उदाहरण देता हूँ। ओके, एक टाटा कंपनी है। ओके, टाटा का आपने एक शेयर बाय किया, मतलब एक एग्जांपल है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो एक एग्जांपल है, एक शेयर है टाटा का, 1000 रुपीज़ उसकी प्राइस है। ओके, आपने इन्वेस्टमेंट किया 1000 का, उसको बाय किया और आपको लगता है ये कंपनी ऊपर जाएगी। ओके, आपको लगता है कंपनी ऊपर जाएगी तो आपने बाय कर लिया, और वो प्राइस 1 साल बाद या 1 मंथ बाद, 6 मंथ बाद, जब भी आपको बेचने के सेल करना हो, और वो जो प्राइस है 1000 से 1100 हो गई, मतलब 1100, मतलब 100 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो गया। ओके, और आपने सेल कर दिया तो क्या हुआ, आपका 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसी के साथ पर ये स्टॉक आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आपको पहले एनालाइज करना होगा, सब कुछ सीखना होगा, और स्टॉक कैसे चूज़ करते हैं ये सब आपको सीखना होगा। उसी के बाद ही आप कैसे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं वो सीख सकते हैं, वो कर सकते हैं। ओके, सो ये होता है शेयर। आप मल्टीपल एक ही शेयर नहीं ले सकते, आप मल्टीपल भी शेयर ले सकते हैं। सभी कंपनी है, उसमें बेस्ट कंपनी आप चूज़ करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया है, तो कंपनी ग्रो करेगी, आपका पैसा भी ग्रो करेगा, और धीरे धीरे वो आपको डिविडेंड भी देना शुरू करेगी। तो ऐसे हमारा पैसा ग्रो होता है। तो शेयर मार्केट से तो पैसा कमाया जा सकता है। आपको सिर्फ सोशल मीडिया देख के आना नहीं है, आपको प्रॉपर लर्निंग करनी है, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल चार्ट एनालिसिस सब करना है। उसी के बाद आपको किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो ये हुआ इन्वेस्टिंग। तो रियलिटी क्या है शेयर मार्केट की, तो मैं बताता हूँ। तो 80% जनता है ना, वो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे ऐड देख लिया, 50 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट, और ये जो लाभ है उसी के कारण वो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं। ट्रेडिंग से इतना कमाया, 2 गुना 3 गुना हो गया, तो ये सब रातों रात अभी कोई नहीं बनता। आपको पता है कि उसके पीछे कितने एक्सपीरियंस है, कितना उसने आज ही प्रॉफिट किया कि फिर आज का प्रॉफिट दिखा के पिछले लॉसेस छुपा रहा है, और उसने कितना शेयर्स लिया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना पैसा लगाया उसके पीछे, आपको पता है क्या? नहीं। तो ये सब छोड़ के आपको शेयर मार्केट में क्यों आना चाहिए। तो पहला जो आपको पता है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है इंडिया में, बहुत ही तेज़, अराउंड 5 to 6% इन्फ्लेशन बढ़ता ही है। ओके, सो आज आपके पास 100 रुपये है, तो उस 2-3 साल में 100 रुपये की वैल्यू क्या 99-98 हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या है, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको कुछ सेविंग होगी, तो आपको कुछ किधर कोई तो भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना होगा। ओके, शेयर मार्केट में आएंगे तो आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। शेयर अच्छा सा एनालाइज करके, उसका स्टॉक एनालाइज करके हम उसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, इन्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है हम उसका प्रोडक्ट रेगुलर यूज़ करते हैं, क्या कोई भी कारण हो सकता है, उसका एनालिसिस हो सकती है, फाइनेंशियल, आपने टेक्निकल एनालिसिस की होगी, फाइनेंशियल एनालिसिस की होगी, और उसी के बाद ही आपने इन्वेस्ट किया होगा। तो यह हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया।
तो 2 गुना 3 गुना करने के लिए पैसा नहीं इधर शेयर मार्केट में नहीं आने का। 5 साल 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो होता है। तो उसी के साथ जिसको जॉब होता है तो वो सिर्फ क्या करता है, इन्वेस्टिंग करता है। उसको डे ट्रेडिंग, आपको पता तो डे ट्रेडिंग क्या होती है, पर डे ट्रेडिंग आपको जमती नहीं है, तो इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद क्या होता है, शेयर मार्केट में एक कंपाउंडिंग का कंसेप्ट बहुत बढ़िया होता है। ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा भी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप क्या करते हैं, हर महीना एक फिक्स अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, और वो कंपाउंडिंग पे एक ताकत आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप दर महीना 500 रुपया भी जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका 10 साल बाद करोड़ों में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये SIP, पर उसके लिए भी आपको जो स्टॉक या म्यूचुअल फंड आपने चूज़ किया है उसका पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि वो कितना % रिटर्न देता है, ईयरली कितना % रिटर्न आता है। तो ये है इन्वेस्टिंग का बात। तो और इन्वेस्टिंग के वीडियो में अगली बार लाने वाला हूँ। तो अब अगला ट्रेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। उसमें बहुत प्रकार के टाइप्स होते हैं, इंट्राडे होता है, ऑप्शंस होता है, फ्यूचर होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है। तो ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो पहले तो आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, क्या टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे आज लिख लिया, कल से मैं शुरू करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको एक इंजीनियर बनने में कितना 4 साल आप देते हो, डॉक्टर बनने में 4-5 साल देते हो, और लॉयर बनने में 2-4 साल देते हो। तो वैसे ट्रेडर बनने में आपको 6 मंथ तो लर्निंग, 6 से 1 साल आपको लर्निंग ही करनी है। पहले तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, 1-2 साल तक लर्निंग एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग पे फोकस करो आप तभी तक, और उसके बाद ही आप क्या सोच सकते हो, ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि आप 80% जनता, मैंने जैसे कहा 80% जनता क्या करती है, सोशल मीडिया पे किसी का प्रॉफिट लॉस देख के आ जाती है, और करके 10-15-20 हज़ार लेके एक दिन प्रॉफिट होता है, अगले दिन से लॉस और कुछ मालूम नहीं होता, उसके बाद सीखना शुरू करते हैं। तो मैं पहले सजेस्ट करता हूँ कि आप सीखना शुरू कर दीजिए, उसके बाद ही सब अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही आप शुरू करना कि ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करना है। तो ट्रेडिंग में क्या क्या टाइप होते हैं मैं बताता हूँ। एक ट्रेडिंग क्या होती है कि आज हमारा मार्केट और क्या होता है, मार्केट 9:15 से 3:30, ओके। सो डे ट्रेडिंग क्या होती है कि मैंने 9:15 से 3:30 इसके बीच एक शेयर लिया, ओके। वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एक शेयर लिया, ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा, ओके। बाय किया, और ऊपर जाते ही उसी दिन मैंने सेल कर दिया, ओके। उसी दिन मैंने सेल कर दिया, तो एक ही दिन में बाय और सेल दोनों कर दिया, तो उसे कहते हैं ट्रेडिंग, उसे कहते हैं डे ट्रेडिंग। और उसमें भी और अलग अलग ट्रेडिंग होते हैं। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, आप क्या करते हो, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। जैसे आज मैंने एक स्टॉक चूज़ किया, उसके 2-3 दिन, एक अठवाडिया के बाद वो बेच देते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म है, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ओके। और एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, 1-2-3 महीने का पीरियड होता है, 6 महीने तक रख सकते हैं आप स्टॉक। आज बाय किया, 6 महीने के बाद सेल कर देंगे, उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग होती है, उसमें होता है ऑप्शन एंड एफ-एन-ओ। ऑप्शन एंड एफ-एन-ओ में एक अलग कंसेप्ट है और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, आप गैम्बलिंग की तरह नहीं देखें उसे। गैम्बलिंग मत करिए कि आज आएगा 100 रुपया लगाया, उसका 1000 रुपया 2000 रुपया होगा, या आपने 10,000 लगाया उसका लाख में कन्वर्ट होगा रातों रात। ये तो हो गया गैम्बलिंग। ये गैम्बलिंग माइंडसेट आपको बिल्कुल चेंज करना है, एक लर्निंग पे फोकस करना है। ये तो आप समझ गए कि ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो आपको क्या करना है, अब हर रोज़ एक थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको रोज़ मार्केट का कैसे काम करता है वो सीखना है, और अपने लर्निंग पे फोकस करना है। आप 6 महीने तक रोज़ लगातार लर्निंग करेंगे शेयर मार्केट में, तो 6 महीने बाद भी आप प्रोफेशनल की तरह आपको मार्केट कैसा मूव होगा ये भी पता चले जाएगा, और उसी के एनालिसिस पे आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लर्निंग होती रहेगी, और गैम्बलिंग की तरह मत सोचिए। मैं एक बार फिर रिकमेंड कर रहा हूँ कि गैम्बलिंग नहीं होती है, इसमें प्रॉपर एक एजुकेशन लेके आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा।